पिछले 7 महीने के कुछ आंकड़े हम आपको बताते हैं। राजस्थान, 9 साल के बच्चे का संभावित दिल का दौरा पड़ने से निधन। वहीं उत्तर प्रदेश से एक खबर आई जिसमें 7 साल के बच्चे की हार्ट अटैक से मौत हुई। उत्तर प्रदेश के ही अलीगढ़ में 14 साल के लड़के और 8 साल की लड़की की एक ही हफ्ते में अलग अलग हार्ट अटैक से मौत। कर्नाटक में स्कूल में पढ़ रही कक्षा 3 की 8 साल की बच्ची की अचानक मौत। वहीं गुजरात में तीसरी कक्षा की एक छात्रा की स्कूल में ही मौत हुई। वजह हार्ट अटैक बताई गई। सब सोचते हैं कि हार्ट अटैक एक उम्र दराज बीमारी है जो 40 से 50 साल के बाद लोगों को देखने को मिलती है। लेकिन हाल ही में भारत में ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिन्होंने हर किसी को चौंका दिया है। 6 से 14 साल के बच्चों की स्कूल में हार्ट अटैक से अचानक मौत की खबरें बढ़ रही हैं। हालांकि यह अभी भी बहुत रेयर है। एक अनुमान के मुताबिक हर 1 लाख बच्चों में 1 से 3 को ही हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट होता है। लेकिन पिछले 7 महीनों में जो घटनाएं घटी हैं वो चिंता बढ़ाने वाली हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या है इसके पीछे की वजह? जानिए कौन सी सावधानियां बरती जानी चाहिए। इसी के साथ एक सवाल ये भी उठता है कि आखिर बच्चों को हार्ट अटैक किस वजह से हो सकता है। बचपन में हार्ट डिजीज बहुत असामान्य होती है, फिर भी इन मामलों में अचानक कार्डियक अरेस्ट हो रहा है। इसके पीछे कुछ संभावित कारण हो सकते हैं, जैसे जन्मजात हार्ट डिजीज। कुछ बच्चों को जन्म से ही हार्ट डिफेक्ट प्रॉब्लम होती है, जैसे दिल की नसों में कॉन्ट्रैक्शन या छेद। ये कभी कभी बिना किसी लक्षण के रहते हैं और अचानक कार्डियक अरेस्ट का कारण बन सकते हैं। इसके अलावा हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी भी इसके पीछे की एक वजह हो सकती है। ये एक आनुवंशिक स्थिति है जिसमें हार्ट मसल्स असामान्य रूप से मोटी हो जाती हैं। इससे ब्लड फ्लो रुक सकता है और बिना चेतावनी के दिल की धड़कन बंद हो सकती है। हर 500 में से एक व्यक्ति को ये परेशानी हो सकती है और किशोरों में अचानक मृत्यु का कारण बन सकती है। इसके अलावा वायरल संक्रमण के बाद होने वाली सूजन भी कई बार बच्चों में कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक जैसी बीमारियों की वजह बन सकती है। कोरोना के बाद बच्चों में मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम यानी कि MIS-C जैसी बीमारियों के कारण दिल के मांसपेशियों में सूजन पाई गई है। इससे दिल पर असर पड़ सकता है और हार्ट फेलियर की नौबत आ सकती है। वहीं लाइफस्टाइल और डाइट भी बच्चों में आने वाले हार्ट अटैक के पीछे की एक वजह हो सकती है। अब बच्चे भी जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक, बहुत ज्यादा चीनी और ट्रांस फैट खाते हैं। फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है। ये बचपन से ही मोटापा, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकता है। वहीं स्ट्रेस और स्क्रीन टाइम भी बच्चों में दिल के रोगों की वजह बन सकता है। स्कूल का दबाव, मोबाइल की लत, नींद की कमी, ये सब मानसिक और शारीरिक तनाव का कारण बनते हैं। तनाव हार्मोन का ज्यादा स्राव हार्ट पर असर कर सकता है। एक नजर कुछ आंकड़ों और अध्ययन पर डाल लेते हैं। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अनुसार हर साल 6 से 18 साल के करीब 2000 बच्चों की अचानक कार्डियक अरेस्ट से मौत होती है। इंडियन हार्ट जर्नल 2021 में प्रकाशित एक स्टडी में पाया गया कि दिल्ली NCR क्षेत्र में 5 से 15 साल के बच्चों में कार्डियक डिसऑर्डर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, खासकर कोविड के बाद। एम्स की रिपोर्ट जो कि 2023 में लाई गई थी के अनुसार भारत में 12% स्कूल जाने वाले बच्चे मोटापे से ग्रस्त हैं। ICMR अध्ययन जो कि 2022 में किया गया था के अनुसार 10% से ज्यादा बच्चों में हाई ब्लड प्रेशर और खराब कोलेस्ट्रॉल पाया गया। पुणे की DY पाटिल मेडिकल कॉलेज की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में बच्चों में अचानक मृत्यु के 7 में से 4 मामलों की वजह हार्ट से जुड़ी हुई थी, जिनमें से 3 में स्कूल में फिजिकल एक्टिविटी के दौरान अटैक हुआ। बच्चों में बढ़ते हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट और दिल के दूसरे रोगों के कारण, लक्षण और बचाव के उपायों को समझने के लिए हमने एक्सपर्ट से बात की। आप भी जानिए एक्सपर्ट्स की इस पर क्या राय है। देखिए, पहला सवाल है कि बच्चों में हार्ट डिजीज़ के कारण क्या क्या हो सकते हैं। कारण प्रमुख तौर पे 2 होंगे। पहला आनुवंशिक यानी कंजेनाइटल, जो चीज़ें पैदाइश के दौरान ही समझ में आ जाती हैं,
यानी गर्भावस्था में हार्ट के बनने की प्रक्रिया में कुछ ना कुछ नेचुरल डिफेक्ट रह गया। इसमें पहला जो आएगा कि दिल के कोई छेद हो सकते हैं। दिल के छेद जिसको हम बोलते हैं एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, जो ऊपर के चैम्बर्स में आपस का कम्युनिकेशन रह जाता है, नीचे वाले दो चैम्बर के बीच में वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, और तीसरा जो बड़ी धमनियों के बीच का एक कॉम्बिनेशन रह सकता है जिसको बोलते हैं पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस। ये 3 डिफेक्ट के साथ हुआ बच्चा यूजुअली बहुत तेज़ सांस लेता है, माँ का दूध पीते पीते बीच बीच में रुक जाएगा, माथे पे पसीना आएगा। इसको बोलते हैं सक रेस्ट सक साइकिल, यानी दूध पीते पीते हांफ जाएगा, छोड़ेगा, फिर जब रिकवर करेगा उसके बाद दोबारा पीना शुरू करता है। यानी ऐसे बच्चे एक सांस में लगातार दूध नहीं पी पाते, तो कई बार माँ इस लक्षण को पहचान जाती है। ऐसे बच्चों का इन छेद की वजह से फेफड़े में खून काफ़ी ज़्यादा रोटेट होता रहता है, तो ये बच्चे बार बार निमोनिया इन्फेक्शन के शिकार होते हैं। तो किसी कम उम्र में बच्चे को निमोनिया होने के समय पीडियाट्रिशियन चेक करते हैं कहीं दिल में कोई छेद तो नहीं है। ऐसे बच्चों का वज़न भी ज़्यादा जल्दी से नहीं बढ़ पाता। तो ये वो बच्चे हैं जो वज़न के कम होंगे, इनका दूध पीना वो नॉर्मल तौर पे नहीं हो पाता और ये काफ़ी पतले रह जाते हैं, फेलियर टू थ्राइव। बार बार निमोनिया होने में ऐसे बच्चों को ये दिल के छेद को बंद करने की एडवाइस की जा सकती है। उसके लिए पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट आपको एडवाइस कर देंगे। ये बच्चे नीले नहीं पड़ते। फिर दूसरी कैटेगरी आती है जिसमें बच्चे नीले पड़ते हैं। ऐसे बच्चों का अगर जो उंगलियां देखेंगे तो वो थोड़ी मोटी होने लगती है, जैसे ड्रम स्टिक। उंगलियां नीली होंगी और ये भी चलते फिरते थकते हैं। तो हमारे ऐसे बच्चों के लिए आपको फिर ओपन हार्ट सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ती है। ऐसे बच्चों का भी ध्यान रखना चाहिए। देखिए, बच्चों में भी हार्ट की बीमारियों के लक्षण वही होते हैं जो मोस्टली एडल्ट्स में होते हैं। चलते हुए सांस फूलना या कभी कभी बैठे भी सांस फूल जाना, या उसके अलावा घबराहट बताना, और कई बार बच्चे बेहोश भी हो जाते हैं। ये लक्षण आपको पहचानने होंगे। कुछ बच्चों की उंगलियां भी नीली पड़ती हैं, या जब वो रोते हैं या जब एफर्ट लगाते हैं तो भी चेहरे पे नीलापन आ जाता है। ऐसे बच्चों को भी दिल का इको करा के उनकी बीमारी पता करनी चाहिए। कार्डियक अरेस्ट के दौरान क्या करें? देखिए, कार्डियक अरेस्ट तो काफ़ी रेयर फिनोमेना है। आपको कोई 1 लाख में से कोई 3 बच्चों का रिस्क रहता है। उससे ज़्यादा जो कॉमन सिनेरियो है वेज़ोवेगल रिएक्शन, जो ज़्यादा देर धूप में खड़े रहने से या जो कोई अनप्लेजेंट विजुअल या स्मेल से भी कई बार बच्चों को चक्कर आ जाते हैं, बेहोश होकर गिर जाते हैं। ऐसी सूरत में तो सबसे पहले उनके पैरों को उठाया जाए, और अगर एक्टिविटी रिकवर हो रही है इसका मतलब ये वो कॉमन सिनेरियो है। अगर बच्चे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, कोई पल्स उनकी कोई महसूस नहीं हो रही है, उस सूरत में जो सबसे इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजी वो CPR की है, यानी कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। चेस्ट कंप्रेशन उनके ब्रेन की सप्लाई को मेंटेन रखता है और आपको नज़दीकी अस्पताल में ले जाके उनको बाकी सपोर्ट्स की जो ज़रूरत होती वो नेसेसरीली प्रोवाइड कर दिए जाते हैं।